Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance Triple Three. Thank you viewers and thank you subscribers. Thank you so much. So आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, सो आज का टॉपिक रहेगा कि एक मिनट कि आप अपनी लाइफ में प्यार को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे इजी तो ये है कि सेल्फ़ लव, जितना सेल्फ़ लव करा जाए ना उतना आप अपनी उस हायर वाइब्रेशंस में होते हैं, उस हायर एनर्जीज़ में होते हैं, जिनसे क्या होता है कि दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये कॉमन सा मैसेज है, हर किसी के लिए है। तो सेल्फ़ लव आप जितना करेंगे ना, जितना आप खुद को प्रायोरिटी देंगे बेसिकली, उतना ही ना आप कहीं ना कहीं दूसरों से, मतलब दूसरा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। ये है कॉमन मैसेज, ठीक है, सबके लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे आज मैंने ना कुछ कार्ड्स पहले से शफल करके यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हमारी फर्स्ट जो मैसेज है, फर्स्ट जो पाइल बनने वाले हैं वो है हमारे पास फर्स्ट कार्ड इनविटेशन। एंड सेकंड कार्ड है हमारे पास रिचुअल्स। एंड थर्ड है हमारे पास चेंज। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है। ओके, इनविटेशन, रिचुअल्स एंड चेंज, इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कीजिए। इन तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब देखते हैं हम जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट पाइल चूज़ करी है, यानी कि फर्स्ट कार्ड चूज़ करा है, इनविटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन्होंने भी इनविटेशन चूज़ करा है, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, यहाँ पे भी क्या चीज़, कहीं ना कहीं क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, सेल्फ लव। आपको क्या ज़रूरत है, खुद से प्यार निभाने की ज़रूरत है आपको। आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप जो भी बोलें, जो भी सोचें, थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा खुद के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए। ओके, द वर्ड्स यू स्पीक आर एन इन्विटेशन टू लाइफ, ठीक है। जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं ना, जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, वो चीज़ वो रिफ्लेक्ट होकर आप ही को मिलने वाली है। एक रिक्वेस्ट है कि एक अच्छी एनर्जी में रहो, ठीक है। चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। आपकी ज़ुबान शायद इस टाइम, वो कहते हैं ना कि सरस्वती बैठी है ज़ुबान पे, तो दिन में एक टाइम बैठती है, तो अपनी ज़ुबान पर ना एक अपनी जीभा पर ना थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना कि उसने ऐसे बोला था तो ऐसा हो गया। तो वो समटाइम्स क्या होता है कि वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि वो चीज़ वैसी हो जाती है। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज यही है कि कहीं ना कहीं आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको मिलने के 101% चांसेस हैं, 90+ चांसेस आपके उस चीज़ को आपको मिलने के, ठीक है। लेकिन आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप जो भी वर्ड बोलें, जो भी आप किसी को बोलते हैं ना, जो भी आप खुद से बोल रहे हैं, आप उस सोच समझ के बोलें थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के बोलें। द वर्ड्स यू स्पीक आर एन इन्विटेशन टू लाइफ। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इन्वाइट हो रही हैं वो चीज़ें। अ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एनर्जी इनटू फॉर्म। ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है कि वो जो एनर्जीज जो आपने दी हैं वो एक फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में, एक फीचर, एक आपके लिए एक फीचर बन के आए, ठीक है। आपके लिए एक प्रेजेंट डील बन के आए। तो एक प्रेजेंट डील बन के आए, ठीक है, यानी कि एक फॉर्म में बन के आए। तो वो आप जो भी सोचें, जो भी बोलें, थोड़ा सोच समझ के बोलें। तो ये है आपके लिए आज का स्पेशल मैसेज। ओके ओके, यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सी द एम्प्रेस, महाकाली। ओके, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा एंड दिस मैसेज। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए ये मैसेज है कि आपको ना अपनी एग्जिस्टेंस को चेरिश करने की ज़रूरत है। यस, अपनी एग्जिस्टेंस को चेरिश कीजिए। यस, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आया आपके लिए। खुद को नर्चर कीजिए। जितना आप खुद का ध्यान रखेंगे ना, खुद को जितना आप खुद के साथ काइंडनेस दिखाएंगे ना, जितना आप खुद को एक रे ऑफ होप होता है ना, यस कि हाँ, एक वक्त ऐसा होएगा कि जब
चीज़ें जो है मेरे हिसाब से वैसे हो जाएंगी। ये चीज़ खुद को चेरिश कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए। लाइक यस, आपको ना उम्मीद नहीं छोड़नी है अपनी लाइफ से, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आपने ना कहीं कभी कभी आप ऐसे हो जाते हो कि आपको ना, आपको लगता है कि अब नहीं, अब तो कुछ होना ही नहीं है ना। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को कभी कभी, अभी जो आप इस तरह से जी रहे हो, लेकिन आपसे ये चीज़, आपके लिए ये मैसेज है कि खुद को इंजॉय करो। अपनी लाइफ को जो जैसा है ना, उस पल को इंजॉय किया जाए। आपसे कहा जा रहा है कि खुद को सबसे पहले तो खुद को नर्चर करना शुरू करो। आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको, उस ज़रूरत को पूरा करो। खुद से प्यार करो। एक शांति भरे माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करो। अपनी सोल को ना पीस दो, अपनी सोल को। और वो पीस कैसे मिलेगा? कोई थोड़ी ना आके आपको बोलेगा कि पीस रखो, या कोई ऐसे आपको, कितना ही कोई आपकी तरफ ऐसा कुछ कर लेगा कि आपको उससे शांति मिल जाएगी। नहीं, जब तक आप खुद खुद से उस चीज़ को डील नहीं करेंगे, खुद से उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। तो आपको ना कहीं शांत रहने की ज़रूरत है। खुद के साथ प्यार से खुद को डील करने की ज़रूरत है। खुद को, आपके लिए मैं स्पेसिफ़िक ये चीज़ बोलूँगी, आपको ना थोड़ा हरी घास पे सुबह उठ के चलना चाहिए, ओके। जितना हो सके आप सुबह उठ के थोड़ी सैर सपाटा थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा आपको घूमने फिरने जाना चाहिए। यस, दोस्तों के साथ घूमने फिरने चाहिए, अपनी भाई बहनों के साथ घूमने फिरने चाहिए। जाइए, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, और थोड़ा बनिए ठनिए, लाइक थोड़ा बनिए ठनिए, थोड़ा घूमने फिरने जाइए। यस, आपके लिए स्ट्रांगली ये चीज़ है, खुद को नर्चर कीजिए। बिकॉज आपने ना अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, जो बेसिकली, उसको आपने ना कहीं ना दबा दिया उस चीज़ को। वो इमोशन जो, ओके, वो जो इमोशनल एनर्जीज जो होती है ना, जो खुद की सोल को कहीं ना कहीं एक नर्चर, खुद की सोल को नर्चर करती हैं, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करती हैं, आपने उस चीज़ पे काम करना बंद कर दिया। आपको उस चीज़ पे काम करना होगा। आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। सो ओके, तो यहाँ से देखते हैं रूट चक्रा एंड देन क्राउन चक्रा। ओके, वी यानी कि फिजिकल बॉडी। देखो यहाँ पे भी आपके लिए क्या मैसेज है, यहाँ पे भी आपके लिए यही मैसेज होगा। अस आई सेलिब्रेट माई फिजिकल बॉडी एंड रिकग्नाइज इट एज अ वंडरस वेसल्स थ्रू विच आई सी, फील, हियर, टच, स्मेल एंड टेस्ट। देखो, देखो मतलब मेरी जो बॉडी है ना, मैं उसके साथ उतना ही खुश हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जो फिज़िकल बॉडी है ना, वो मेरे लिए सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उससे मैं सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ। टेस्ट बड्स मेरे इतने अच्छे हैं। मुझे लाइक, मैं इतना सुंदर सुंदर, इतना अच्छा अच्छा खाना है, उसे टेस्ट कर सकता हूँ, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। आई कनेक्ट फुली विद माई फिजिकल। यस, मैंने कहा, ये मैंने शायद आपको पहले भी मैसेज दिया था कि आपको ना अपनी एग्जिस्टेंस को ना सेलिब्रेट करो सबसे पहले तो। यस, आपको सबसे पहले तो अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। आई कनेक्ट फुली विद माई फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थली प्लेन। आई ब्रीथ लाइफ फोर्सेज इन टू माई बॉडी एंड नरिश इट विद गुड फूड। सी, गुड फूड है ना, मैंने कहा ना, आई लव एंड एक्सेप्ट माई बॉडी। खुद आप जो भी हो ना, आप देखो, पॉजिटिव नेगेटिव हर इंसान में होते हैं, ठीक है ना। खूबसूरती भी ना देखने का नज़रिया होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, हम किसी को नहीं बोल सकते। लेकिन हम खुद को कैसे जज कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। ऐसा होता है कि समटाइम्स कोई हमें कुछ और कुछ बोल देता है, और हम वो चीज़ अपने दिमाग में लाइक दिल पे लेकर बैठ जाते हैं। तो उस चीज़ से बाहर आओ, खुद को चेरिश करो, खुद को नरिश करो, खुद सजो संवरो, थोड़ा घूमने फिरने जाओ। थिएटर, मुझे यहाँ पे थिएटर दिखाई दिया, आपको मूवी देखने जाना चाहिए। यस, आप अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करो। जितना आप अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करोगे ना, उतना आप ना लाइक ट्रू लव बेसिकली आप अट्रैक्ट करने के हायर चांसेस हैं आपके। लाइक हर इंडिविजुअल के मैं बोल रही हूँ। लाइक जितना आप, जो आपके लिए ये जो मैसेजेस है ना यहाँ पे, ये आप अपने ट्रू लव को ना, इन जो मैं अभी गाइडेंस दे रही हूँ ना, ये सब आपने फॉलो करना। आप फॉलो करोगे ना, आप सच में ट्रू लव को अट्रैक्ट करोगे। Okay, now we. Okay, I am blessed to be a part of the one. I honor and cherish my brothers and sisters, past, present, and future, who journey with me. ठीक है? Difference and polarity are not a threat, but an alternative view and experience. I embrace the shared experience of myself and others as eternal being. We are one. Okay. सबसे और ये चीज़ भी सोच लो कि आप
हम बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अब हमारी फैमिली में कितने सारे हैं, ठीक है। सबकी सोच और सबका एक्सपीरियंस ज़िंदगी जीने का डिफरेंट रहा होगा, अलग अलग रहा होगा। तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि डिफरेंसेस जो होते हैं ना वो होते होते हैं, लेकिन वो आपका वो कोई डर नहीं है, वो कोई लाइक ऐसा नहीं है कि वो चीज़ उसको जज मत कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो उसे जज मत कीजिए, उसके एक्सपीरियंस को समझिए, उसके उसके व्यूज़ देखिए, वो क्या रख अपने बात कैसे रखना चाहता है वो चीज़ देखिए, उसके बात रखने का तरीका क्या है, या किस तरह से उस थोड़ा से समझिए उस चीज़ को। जज नहीं करना है, समझना है। अपने भाई बहनों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। सी अपने भाई बहनों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, उनकी उनकी अच्छी मेमोरीज़ जो हैं, यादें हैं, उन्हें याद कीजिए, उनके साथ दोबारा से वक्त बिताइए, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, अच्छे बुरे जो भी हैं। क्योंकि जब आप खुलकर उनसे बात करेंगे तो वो भी खुलकर अपनी बात रखेंगे, उनकी लाइफ में भी जो जैसा चल रहा है वो भी खुलकर अपनी बात रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली के साथ एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, एक इमोशनल आप मैंने बोला ना यहाँ पे इमोशंस की कमी है, एक इमोशनल जो है ना लाइक सपोर्ट, वो आपको उनको देने की ज़रूरत है, और वहीं से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा भी। जब आप खुद को इमोशनली सपोर्ट करते हैं ना, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं आप अपनी नेगेटिविटी को ना रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बातें आप किससे शेयर कर सकते हो। तो स्ट्रांगली मुझे आप अपने भाई बहनों के साथ आप बहुत सारे मोमेंट्स जो हैं आपको आपने इंजॉय करे हैं, या आपको अभी बहुत टाइम हो गया है, और अब आपको फिर से उनके साथ एक जर्नी लाइक एक फिर से उनके साथ एक नया स्टेप लाइक उनके साथ थोड़ा घूमने फिरने जाइए, ठीक है। उनके साथ एक नई शुरुआत कीजिए, अपनी फ़िज़िकल बॉडी की जो नीड्स हैं उन्हें पूरा कीजिए। आपकी हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है ना उस पे ध्यान दीजिए, आपकी हेल्थ जो है ना वो ख़राब हो रही है, उस पे ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग विद यू ऑन मेकिंग योर ड्रीम्स रियलिटी, ठीक है। आपके सपने जो है ना वो सच होने को हैं। यूनिवर्स आपके सपनों में कहीं ना कहीं एक जान डाल रहा है, आपके सपनों में, आपके सपनों में आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो इच्छा है, उनमें वो यूनिवर्स क्या कर रहा है, ब्रह्मांड क्या कर रहा है, उन चीज़ों को सच करने में ना आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि तभी तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है ना, जो कहना है थोड़ा सोच समझ के कहें, जो बोल रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के बोलें, थोड़ा प्यार रखें खुद के लिए भी। सबसे पहले तो खुद के लिए, तभी आप दूसरों के लिए रख पाएंगे। तो आप तभी मैंने ये चीज़ पहले भी आपसे कही थी, शायद यहाँ से यही गाइडेंस थी कि आपको ना खुद खुद से ना प्यार करने की, और खुद के लिए ना कुछ अच्छा सोचने की, अच्छा बोलने की, ठीक है। दूसरों के साथ अच्छा बोलना, अच्छा सोचना उनके लिए आपके लिए ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप जो जो वाइब्रेशंस जो 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 आप बोल रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं सच होने के बहुत हाई चांसेस हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, तो किसी को हर्ट मत कीजिए। सबसे पहले किसी को हर्ट मत कीजिए। आपके साथ यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, बेसिकली आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ भगवान हैं, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं वो आपके साथ हैं। तो आपसे यही चीज़ वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके सपनों को सच करने में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी फिज़िकल बॉडी का भी ध्यान रखना है, आपको अपने भाई बहनों के साथ वक्त बिताना है। यस, और आपको खुद को नर्चर करना है, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है, आपको खुद के साथ प्यार से रहने की ज़रूरत है, आपको कुछ एडवेंचर्स करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ओके, यस। और आपको थोड़ा लाइक हो आप मैं स्ट्रांगली ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आपको ना थोड़ा सजना संवरना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ भी नहीं करते, लाइक कुछ भी नहीं। ओके, वैसे मैं भी नहीं करती, लेकिन खैर थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। कभी नेल पेंट लगा लिया, ओके मैंने नहीं लगाया तो नेल पेंट लगाओ, लाइक काजल लगा लिया। ओके, लाइक थोड़ा ड्रेसअप होना, लाइक मेकअप कुछ थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। आपको थोड़ा सजना संवरना चाहिए, थोड़ा घूमने फिरने जाए। वैसे अगर आप बाहर जाएंगे तो ही आप सजे संवरेंगे ना, लेकिन आपने ना क्या कर लिया, आप जाते ही नहीं है शायद आप कहीं घूमने फिरने। ओके, कैमरा मेमोरीज यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ यादें हैं जो आपको भी कभी कभी बहुत तंग करती हैं, कुछ यादें हैं जो आपको बहुत खुश रखती हैं कभी कभी। यस, यहाँ पे दो तरह के मैसेज हैं। पहला मैसेज ये है कि अ, आपको जो आपको तकलीफ़ देती हैं ना जो यादें, आप उन्हें बार बार देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप बार बार उस
पल को, उस टाइम के लिए जब आप उसे देखते हैं, जब उन तस्वीरों को देखते हैं, आप इंजॉय तो करते हैं, लेकिन जब वो फेज़ लाइक जैसे ही आपने वो फ़ोन बंद करा या ओके जो पिक्चर है जैसे आपने हटाई अपने आगे से, तो आप दोबारा से ये सोचने लग पड़े कितना सही था वो टाइम और अभी क्या है। ये चीज़ सोचना बंद करें, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है एंजॉय कीजिए, अपने भाई बहनों के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड कीजिए। शायद उनके साथ ही कुछ आपकी यादें हैं जो फीकी पड़ चुकी हैं अभी, और अभी आपको उनको एक 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 नया बर्थ, एक नया लाइक एक रिन्यूअल देने की ज़रूरत है आपको। सो ये सब जब आप करेंगे ना, आप ट्रू लव को अट्रैक्ट करेंगे। चलिए यहाँ से कैसे देखते हैं मैसेज कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, कि आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करें। ओके, ओके। सबसे पहले ना खुद को तकलीफ़ देना बंद करो प्लीज़, ठीक है। खुद को तकलीफ़ देना बंद करो। एक मिनट। ओके। हम्म। डो टू वैल्यू। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ यादें हैं जिन्हें आप फिर से जीना चाहते हैं। आपको ना अपने पास्ट के ब्लॉकेजेस जो है ना वो हटाने होंगे। सब मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अपनी फिज़िकल बॉडी और अपनी इमोशनल नीड्स को ना कहीं फुलफ़िल करना है, और वो आप खुद ही करेंगे। सबसे पहले तो अपने दिल के दरवाज़े को खोलिए, ठीक है। लाइक सब उस अपने दिल को हील कीजिए। हील कैसे करेंगे? अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अपनी खुद कहीं घूमने फिरने जाइए। खुद के लिए आप जो आपको अच्छा लगता है, आप अगर आपको कोई कोई क्रिएटिविटी है जो आपको बहुत पसंद है, कुछ कोई हैबिट है, कोई हॉबी है बेसिकली जो आपको बहुत पसंद है, पेंटिंग्स, स्केच या कुछ भी, स्केच कुछ भी आपको जो चीज़ पसंद है, किसी को यहाँ पे गेम्स खेलना बहुत पसंद है, कुछ भी जो भी आपको पसंद है ना, उसमें अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ठीक है। जितना हो सके थोड़ा उस ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप अपनी जॉब छोड़ दें, अपना पढ़ाई छोड़ दें, नहीं, आपको हर जगह अपना फोकस बनाना है। तो कहीं ना कहीं जब आप वो चीज़ करेंगे ना जो आपकी हॉबी है, जो आपका दिल जिसको देख के आप जिस जिस चीज़ में आपका दिल खुश होता है, तो जब आप वहाँ पर अपना टाइम देंगे ना आपका, तो आप धीरे धीरे क्या होगी, आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी आपके हार्ट की। और जैसे आप हील होना शुरू हो जाएंगे ना, आपको देखो, एस ऑफ कप्स के नीचे एग्जैक्ट डोर टू रोमांस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल का दरवाज़ा जो है ना वो बंद है, आपको वो खोलना है। वो इन चीज़ों के बाद ही खुलेगा। जो मैंने आपको बोला वो चीज़ आप करेंगे, फिर देखना। सो यहाँ से भी ना आपके लिए यही मैसेज है कि आपको ना सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। खुद के साथ प्यार से रहने की ज़रूरत है।
सेल्फ़ लविंग की जो एनर्जी होती है ना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वही आपको जो है ना, लाइक आपके आपके ट्रू लव को अट्रैक्ट करने में आपको फ़ेवर करेगी। एंड देन हमारा डेथ कार्ड के साथ हमारा हॉस्टिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो हो चुका है ना, वो हो चुका है, ठीक है? आप उस चीज़ को डील आपने करा, जैसे आपने जो आपको जैसा समझ में आया आपने वैसे उस चीज़ को डील करा। एंड देन आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि अब आप बाउंड्रीज सेट कीजिए, ठीक है? अब आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि बाउंड्रीज वैसा नहीं है कि आपने आपने खुद को बिल्कुल ऐसे क्लोज़ कर लिया, नहीं, वैसी वो बाउंड्रीज़ नहीं होती, वो बाउंड्रीज़ नहीं है। वो तो आपने बिल्कुल, आप वो कहीं न कहीं आप स्टक हो गए हैं एक सिचुएशन में, तो आपसे उस सिचुएशन से बाहर आने को कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि लाइक रिसीव एक पीसफुल ट्रीटमेंट को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। आप ये चीज़ सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट सराउंडिंग को आप रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं, आप डिज़र्व करते हैं। बाउंड्रीज सेट करना इज़ फाइन, बट बाउंड्रीज भी ना ऐसे सेट नहीं करनी होती कि लाइक खुद पे हार्ड हो जाओ, नहीं, खुद पे हार्ड नहीं होना है। बाउंड्री सेट करनी है, बट कुछ रीज़नेबल रिक्वेस्ट्स होती हैं उनको लेकर। अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करने की ज़रूरत है आपको। आपसे कहा जा रहा है अपनी विजन को क्लियर रखें। ओके, सो सी यहाँ पे भी हमारे लिए यही मैसेज था कि आपको अपनी विजन जो है ना वो क्लियर रखनी है। आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स इज़ वर्किंग विद यू। सो लाइक आपको एक एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस, एक पर्टिकुलर सोच को आगे दिमाग में रखना है, एक पर्टिकुलर विजन को बना के दिमाग में रखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। एक क्लियर विजन बना के रखने की ज़रूरत है। सो आप ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं आपके। ओके, तो सब में जब मैं ये चीज़ कह रही हूँ ना, तो ट्रस्ट मी, आपने इन चीज़ों को फॉलो करा ना, जो मैं ये चीज़ अभी बोल रही हूँ, यकीन मानो, आप आपको ट्रू लव ज़रूर मिलेगा और आपको सच में समझ में आएगा कि हाँ, आपने कितना काम किया खुद पे। आप देखोगे भी खुद को, आप सोचोगे कि भी हमें ऐसी गाइडेंस कहाँ से मिली, मतलब ओके ऐसा मैं अपने लिए नहीं, मतलब मैं सिर्फ ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देख, रीडिंग्स हर कोई देखता है, लेकिन उस पर अमल जब करने की बात आती है ना, उस पर काम करने की बात आती है ना, तो हम इग्नोर कर देते हैं समटाइम्स। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। आपको ना स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए कहा जा रहा है। यस, आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि लाइक एक एक होता है ना कि हम ऐसे फ्यूचर प्लान कर लेते हैं, तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, एक आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलना शुरू कीजिए। आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलिए। आपको फ्यूचर में जो आपके लिए सही है ना, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएंगी। आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आपको हर कोई आसानी से, जो ऐसे कभी होता है ना, हमें कोई बुद्धू बना जाता है, तो आपके साथ वो चीज़ नहीं होगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। वो बाउंड्रीज होती हैं, उसे हम बोलते हैं हेल्दी बाउंड्रीज, जो तब आपसे आप बनाओगे। यहाँ एक और मैसेज है कि स्पिरिचुअल गाइड्स जो है ना, वो आपको गाइडेंस देने के लिए वो ओपन है। वो सिर्फ आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि एक बार उनकी तरफ ध्यान दो, एक बार उनको समझो, एक बार खुद की जो आपने लाइक खुद को लाइक आपने ना स्टक कर लिया ना, एक बाउंड्री, बहुत बड़ी सी बाउंड्री बना के, तो खुद को लाइक उन बाउंड्रीज़ में स्टक कर लिया। तो उस चीज़ से बाहर निकल कर आप सुनो। आपसे कहा जा रहा है सुनो, खुद को नर्चर करो सबसे पहले तो, फिर देखो धीरे धीरे कैसे सब कुछ रिलीज़ होता है पास्ट, और कैसे ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते हैं। सो आपसे कहा जा रहा है स्पिरिचुअल गाइड्स जो हैं वो आपके बिल्कुल पास हैं, आपको बस उनकी सुनने की ज़रूरत है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है स्पिरिट गाइड्स के द्वारा कि आपको ना आपको ना खुद की इंट्यूशन पे ना ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशन जो है ना, वो आपकी ब्लॉकेजेस, वहाँ पे आपके कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली एक फ्री फ्लोइंग चैनल मैसेजेस जो होते हैं ना, वो आपको इंट्यूशन के थ्रू थ्रू मिलते हैं, ठीक है? तो आपको वो मैसेजेस जो है ना, वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू मिलेंगे, बट आपको उस चीज़ को एक्टिवेट करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है। यानी कि 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल जो है वो आपके फेवर में है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको बस अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है। और वो एक्टिवेट कैसी होएगी? जब आपकी वाइब्रेशंस अच्छी रहेंगी, जब आप खुद पे फोकस करोगे, जब आप खुद को नर्चर करोगे। सो आर्कएंजल यूरियल जो है ना, वो आपके किसी घर में किसी छोटे भाई बहन या कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, किसी छोटे भाई बहन के द्वारा आपको कोई गाइडेंस दे सकते हैं।
आपके लिए कोई मैसेज रख सकते हैं, वो वहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा कोई आपको मैसेज दे सकते हैं। सो ध्यान देना। एंड सी देन देखो 2 एंड देन 2, 2 ऑफ कप्स के नीचे एग्जैक्ट जर्नी। सो यही तो आपको चाहिए ना, आपको एक प्यारा सा बॉन्ड चाहिए, एक लविंग पार्टनरशिप चाहिए, जो आपकी तभी शुरू होगी जब आप ये सारे फेजेस जो है ना, ये जो मैंने आपको गाइडेंस दी ना, आप इन चीज़ों पे काम करोगे, जब आप इन चीज़ों के साथ डील करोगे, जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट वैसे ही उस चीज़ पे डील करोगे, उसे समझोगे, ये फेज़ आएगा। एक लविंग पार्टनरशिप आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जब आप ये चीज़ कवर करोगे ना, एक लविंग पार्टनरशिप आपके लिए नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप रीलोकेट करें, यहाँ पे ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, आप किसी दूसरी जगह ट्रैवल करें हो, एक मूवमेंट है, एक शिफ्ट है जो आपकी लाइफ में तभी होएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय। ओके तो अब देखते हैं हम हमारी पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ करी है, आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले आपके लिए है रिचुअल्स। मुझे लगता है आपको ना अकेले समय बिताने की बहुत ज़रूरत है, अकेले रहने की, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, यस कुछ है यहाँ पे, कुछ रियलाइजेशन चल रहे हैं आपकी लाइफ में। आप खुद में, आप अकेले रहना ज़्यादा खुश रहते हैं, आप अकेले रहने में बेसिकली खुश रहते हैं। स्टडी योर सेल्फ विद सिंपल रिचुअल्स, आपके लिए कहा जा रहा है सिंपल सिंपल जो काम है उन्हें कीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, डू द लॉन्ड्रीज, डिशेस, ठीक है, ओके, वाटर द प्लांट्स, मेक अ कप ऑफ टी, लेट विजडम स्नीक अप ऑन यू। ओके तो आपसे कहा जा रहा है धीरे छोटे छोटे काम कीजिए जो आपको खुशी देते हैं, जो जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करते हैं, ओवर थिंकिंग से आपको परे रखते हैं, वो चीज़ कीजिए, वो हर काम कीजिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपके लिए ये मैसेज हो रहा है, मुझे फील हो रहा है यहाँ पे कि आपको ना सक्सेस मिलने को है, ठीक है। बट आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि टेक टाइम अलोन, ओके, अकेले में थोड़ा समय बिताइए, बेसिकली आपसे ये चीज़ कही जा रही है, अकेले में समय बिताइए। बिकॉज यहाँ पे ना मुझे हायर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ओके फाइनेंस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, यस फाइनेंस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, यस। एंड द सन, इट्स लाइक कि आप ना थोड़े बोल्ड होने वाले हैं, आप करेजियस बनने वाले हैं। वो चीज़ कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी ख़त्म हो गई थी, आप कहीं ना कहीं रुक गए थे, तो उस चीज़ को दोबारा से गेन करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यस आपको टाइम लगा है, आपको टाइम लगने वाला है थोड़ा, लेकिन एट द एंड ना आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो चीज़ चल रही थी वो क्यों चल रही थी, और ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जिस चीज़ से आपने डील करा, आप वो कौन सा पैटर्न था, ऐसा क्या हुआ। मुझे यस आप ना कहीं करेज जो है ना आपकी लाइफ में ख़त्म हो गया था, कहीं ना कहीं आप एक, यस ये चीज़ है आप में। तो ओके कैन यू सी थ्रॉट चक्रा कम्युनिकेशन, आपके लिए क्या मैसेज है कि ओके आई कोलैबोरेट एंड कोऑपरेशन, ओके कोऑपरेट, आई कम्युनिकेट विद अदर्स इन हेल्दी एंड मीनिंगफुल वे, माई कम्युनिकेशंस आर कंस्ट्रक्टिव ऑनेस्ट एंड पर्पजफुल, आई कम्युनिकेट विद रिस्पेक्ट पॉजिटिव रिगार्ड एंड इंटेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉर ऑल, ठीक है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बेटर करनी है, और वो आप कैसे बेटर करोगे, जब आप करेजियस बनोगे, जब आप थोड़े बोल्ड बनोगे। बोल्ड इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि आप नेगेटिव बोलते जाओ, नहीं, इन द सेंस कि आप एक अच्छे तरीके से अपनी बात रख सको, आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी, आपको वो चीज़ सीखनी है कि आप किसी के आगे अपनी बात रखते हैं तो उसको एक हेल्दी वे में आप कैसे रख सकते हैं, आप कैसे अपनी बात को एक हेल्दी वे में रख सकते हैं, एक पर्पोजफुल वे में आप अपनी बात को कैसे रख सकते हैं किसी के सामने, आप किस तरह से किसी से आपस में मिलकर किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। एक 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 लाइक आपको ना कोलैबोरेशन, लाइक यस एक कुछ है यहाँ पे, कुछ ऐसा आपको एक कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है। आपको समझ में ही नहीं आता अभी, आप थोड़ा आप में ना कहीं आपने ना खुद को क्लोज़ कर लिया कहीं ना कहीं एक, वैसे भी आपको ना अकेले समय की ज़रूरत है, तो आप जितना टाइम आपको चाहिए अकेले आप लीजिए, एंड देन उसके बाद मुझे ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, यस आपका हार्ट जो है ना वो हील हो रहा है। सो यस आपको अकेले समय बिताना चाहिए। कंपैशन, आई सी ऑल थिंग्स थ्रू आइज ऑफ इन माई हार्ट, आई फाइंड कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग एंड मिस अलाइंड विद देम सेल्फ, देयर हायर विजडम एंड पर्पस, आई एम काइंड एंड कंपैशन विद माई सेल्फ एंड अदर्स एंड फॉरगिव माई सेल्फ टू फॉर माई जजमेंट्स, आई एम कंपैशनेट। ओके खुद पर दया, खुद को दया भाव से देखना, ठीक है। अब ये चीज़ सोचिए कि आप जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं, जिन भी लोगों को देख रहे हैं, जिनके भी विचार सुन रहे हैं, जिनकी बातें सुन रहे हैं, उनको बिना जज करे हुए उनकी बस बातें सुनिए और उन्हें एक काइंडनेस से देखिए, ठीक है। लाइक
उनको जज मत कीजिए। अगर उनको आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत करा है तो उनको माफ़ कर दीजिए। खुद को माफ़ कीजिए सबसे पहले। आपने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए सबसे पहले तो खुद को माफ़ कीजिए, ठीक है? खुद को एक फिर से खुद की सोल को एक अलाइनमेंट में लाइए, ठीक है? यस, आपको यही चीज़ है तभी मैं ओके, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? एंड यस, 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 स्ट्रांगली। और मुझे हायर विज़डम आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सब कैसे होएगा? जब आप खुद को प्यार से देखेंगे, खुद को एक दया भाव से देखेंगे, आप खुद के लिए अकेले में समय बिताएंगे, खुद को समझेंगे, आप अपने पैटर्न को समझेंगे, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं दब गई थी। एक करेज जो होता है ना बात करने का, एक हिम्मत जो होती है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। वो चीज़ मुझे दोबारा से आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको उसी चीज़ पे काम करना है, ठीक है? थॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ठीक है? आपको इन चीज़ों पे काम करना है और एग्जैक्टली जो चीज़ जो मैंने बोला उसी चीज़ पे काम करना है आपको। टेक टाइम अलोन, सी यहाँ पे भी आपके लिए यही मैसेज है कि आपको अकेले समय बिताने की ज़रूरत है। आपको जो अच्छा लगता है वो हैबिट हॉबी कीजिए, ओके? आपकी जो हैबिट्स हैं अकेले में जो भी करने की वो काम कीजिए, जो मस्ती करते हैं आप, ठीक है? ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं वहाँ पे। कुछ मैसेजेस हैं जो आपको मिलते हैं, आप उन्हें समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि ये सब ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होता कभी भी किसी की लाइफ में। तो वो चीज़ है यहाँ पे आपके लिए, टोटली डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ये क्या चीज़ें हैं, मैंने अपनी फैमिली में कभी किसी से ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा, कुछ है ऐसा है यहाँ पे। सो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए कि आप ट्रू लव को अट्रैक्ट करें। ओके। हम्म। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड चक्र सी। मैं स्ट्रांगली ये चीज़ यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है। यस, आपको ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। यस, आपको अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे स्ट्रांगली ना इंट्यूशन के लिए बहुत मैसेजेस हैं। यस, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपसे कहा जा रहा है कि जब आप किसी से बात करें ना तो थोड़ा सोच समझ के, आराम से, एक 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 तरीके से, एक सलीके से अपनी बात रखें। और ये मत सोचें कि आप किस लाइक अगर आपके साथ क्या चीज़ है कि आप बात सही से नहीं रख पाते जिस वजह से आपको जज कर लिया जाता है, और वैसे ही आप भी बन चुके हैं। तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आराम से, सलीके से अपनी बात रखें कि, और ये मत सोचें कि कोई आपको जज करेगा, नहीं, सोचें ही मत उस बारे में। बस अपनी बात रखने का तरीका जो है ना उसको अच्छा बनाएं, बेसिकली बेसिकली उसको सही बनाएं। आप ना सोशल मार्केटिंग से हो सकते हैं, आपका ना लाइक सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके साथ जो दिक्कत है ना आपको, ओके सो अब हम बात करते हैं आपको ट्रू लव कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ना, मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि आपको ना पहचान में नहीं आता कि कौन सही है आपके लिए और कौन गलत। तो आपको यस, आपको अलोन टाइम तो चाहिए। आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आप कर देते हैं कि आप ना जो पर्सन आपको सामने से जैसा दिखाते हैं ना तो आप मान जाते हैं कि वो वैसा ही है। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो वैसा नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ से डील करना आना चाहिए। और ये चीज़ आप कैसे डील करेंगे? जब आप अपनी इंट्यूशन पे काम करेंगे। आपकी इंट्यूशन कैसे काम सही होएगी? जब आपका हार्ट जो है वो प्रॉपरली हील होगा। आप प्रॉपरली अकेले बैठ के अपना समय लोगे, चीज़ों को करोगे, कुछ हॉबीज़ को एक्सप्लोर करोगे। ओके, बेसिकली खुद को एक्सप्लोर करोगे, कुछ नई हॉबीज़ आपकी लाइफ में एंटर होने को हैं। यस,
कुछ नई एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में एंटर होने को हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है ना, आप खुश रहोगे, आपकी इनर सोल जो है ना वो मतलब हैप्पी होएगी। एंड देन आपकी इंट्यूशन जो है ना वो स्ट्रांग होएगी, जिससे कि आप एक सही फ़ैसला अपने लिए लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप। और फिर ना जो आपने जो बाउंड्रीज़ बना के रखी है ना, वो बाउंड्रीज़ को आप ना रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ आप बनाते हुए नज़र आ रहे हो। और बहुत सारी पॉसिबिलिटी के लिए आपको आपको आप खुद को ओपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पॉसिबिलिटीज़ के लिए खुद को ओपन रखना होगा। और मुझे लगता है कि आप जो अपना ट्रू लव अट्रैक्ट करोगे ना, वो वाया इंटरनेट ही है कुछ यहाँ पे ऐसा। मुझे ओके, यहाँ पे मुझे सोशल साइट से ही कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपने ना शायद सही से वक्त नहीं दिया अपना, कुछ ऐसा रहा है। आप कुछ है यहाँ पे ऐसा, आप ना सही से वक्त नहीं दे पा रहे हो, आपने सही से टाइम नहीं दिया, एंड देन चीज़ें रुक गई, थम गई। एंड देन बिल्कुल लाइक आपको लगता है कि वो चीज़ें सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं। यहाँ पे आपसे स्ट्रांगली यही चीज़ है। कैन यू सी, यहाँ पे भी आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से मैसेज है, यहाँ पे भी मुझे कम्युनिकेशन का मैसेज मिल रहा है, और यहाँ पे भी मुझे थॉट चक्र का मैसेज मिल रहा है। तो कहीं ना आपको ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। आपको समय किस तरह से अपना देना है, किस पर्सन को किस तरह से देना है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ आप अपनी इंट्यूशन से ही समझेंगे। आपको अपनी विजन को ना ब्रॉडन करना होगा, अपनी विजन को आपको। आपकी ना प्रोग्रेस, आपके ऑब्स्टिकल्स तभी रिमूव होंगे, आपकी प्रोग्रेस तभी होएगी जब आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो अच्छा रहेगा। जब आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। एक ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए मैं स्ट्रांगली ये चीज़ बोल सकती हूँ, आपकी इंट्यूशन और आपका कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें बहुत 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 मैटर करती हैं। एक नेसेसरी स्टेप्स जो होते हैं ना एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो वो आपको ये आपके लिए ये चीज़ें हैं। आप फ्लेक्सिबल, आपको ना जर्नल लिखना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आप जो लिखोगे ना आप, वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। आपको लिखना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना, आपको जो मन की इच्छा है ना, जो मन की ख्वाहिश है ना, उसे लिखना चाहिए। किस तरह से आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको वो चीज़ें लिखनी चाहिए। जितना आप रोज़ उस चीज़ को रूटीन में लिखोगे ना, स्पेसिफिकली जो भी आपको चाहिए, आप जो भी अच्छा लगता है, जो आपको चाहिए, स्पेसिफिकली जो आपको चाहिए, वो चीज़ें आप लिखोगे ना, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और कहीं ना उससे ना आपका ना जो एक सोचने का एक नज़रिया होता है ना, एक क्लियर विजन जो होती है ना, वो बनती हुई नज़र आ रही है। जब आप लिखोगे ना, एक क्लियर विजन बनती हुई नज़र आ रही है। कल आप कुछ और लिखोगे, आज जब आप बैठोगे ना वही टॉपिक लेकर, आप कुछ और लिखोगे, परसों आप कुछ और लिखोगे, देन अगले दिन आप कुछ और लिखोगे। एंड धीरे धीरे आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि एग्जैक्टली इस कंक्लूजन में ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। और उससे आपको अपनी बात रखने का एक सही क्या बात रखनी है, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आपको क्या चाहिए, आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप मैं स्ट्रांगली ये चीज़ बोल सकती हूँ, आपको लिखना चाहिए। लिखने से आपकी काफ़ी चीज़ें आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी लिखने से। आपको फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो, ओके, हार्ट के कुछ इश्यूज़ हों, कुछ है यहाँ पे, आपको नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहती हो, ओके, ऐसा कुछ अगर आपके साथ है, नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहना, तो यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको गाइड कर रही है। आपकी हेल्थ जो है ना, आपकी, हाँ, आप अपनी इंट्यूशन की जितना ज़्यादा सुनोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपकी हेल्थ जो है ना वो मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ द हीलर ऑफ द एजेस। आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको ना ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए आपको ना एक हेल्दी स्टेट में आने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी हेल्थ को सही करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ओके, आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको इमोशंस में बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि आप अपने ट्रू लव को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, इंट्यूशन, इमोशंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से डील करते हैं, ठीक है। और क्या है हमारे पास, थॉट चक्र, ठीक है। इस चीज़ पे आपको वर्क करना है। अपनी टाइम मैनेजमेंट को आपको समझना है। हो सकता है आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा रहा हो जिसने आपसे झूठ बोला हो, कुछ यहाँ पे आपसे डिसऑनेस्ट रहा है कोई ऐसा बेसिकली आपके साथ, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज़ को भुलाकर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ डिस्टेंस में हो किसी के साथ, तो आपसे कहा जा रहा है कि
अपने पल को अच्छे से एंजॉय कीजिए, उनके साथ रीयूनाइट होइए उनके साथ, फिर से उनके साथ उन अच्छे पल को जियो। आपके साथ ना मुझे कर्मा की वाइब्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं, तो कभी किसी के साथ ना कुछ नेगेटिव मत करना, ठीक है। आराम से अपना टाइम लेना, आराम से अपनी बात रखना, बिल्कुल शांति से, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ना खुद को ओपन करना है, आपको खुद को ओपन करना है एक नए एक्सपीरियंस के लिए, एक डीपर एक्सपीरियंस के लिए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। एक रेडी रहना है एक खुशियों के लिए। अपनी फैमिली के साथ फ़न सेलिब्रेशन आपको करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सोल को ना एक शांति देंगी, आपकी सोल को एक अच्छा फील देंगी। एक सेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम जो होता है ना, वो आपके लिए ज़रूरी है। स्टक एनर्जीज़ को रिलीज़ करना होगा आपको, ओल्ड हैबिट्स को रिलीज़ करना होगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं आप पे लगी हुई हैं शायद। ओके, सो आपको अपनी बात रखने की ज़रूरत है। आपको लाइक आपको ना ये चीज़ कहनी है कि लाइक आई एम फ्री टू चूज़ माई रियलिटी। ओके, ये अफर्मेशन समझ लो इसे। और कुछ केस में मुझे लग रहा है कि आप ना शायद खुद से कोई आप जॉब चाहते हैं, आप खुद से कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ है यहाँ पे, आप बेसिकली जॉब चाहते हैं, लेकिन आपकी फैमिली में आप वो सही से अपनी बात नहीं रख पा रहे। आपको उनको ना थोड़ा बेसिकली समझाना होगा अच्छे तरीके से, थोड़ा नॉर्मली, थोड़ा ओके, थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से आपको उनके साथ समय बिता के फिर उन्हें ये चीज़ समझानी होगी। बिकॉज़ मुझे आप अपने गोल है ना जो उस चीज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो आप, लेकिन आप में दिक्कत आ रही है कि आप फैमिली को समझा नहीं पा रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो। तो ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ है, आपके पेरेंट्स थोड़ा दुखी हैं, आपके भाई बहन थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहे इस बात को लेकर, या आपके पेरेंट्स, ओके ओके, किसी की मदर यहाँ पे। तो ये चीज़ है आपके साथ। तो आपको ना, आप ट्रू लव तभी अट्रैक्ट करोगे जब आप खुद पे काम करोगे, जब आप खुद फाइनेंशियली कहीं कुछ आपने शुरू करा होगा ना, जब आपके फाइनेंसेस जो है ना, लाइक एक अच्छी एक स्टेप ले लोगे ना आप अपने फाइनेंसेस की तरफ, देन आप ना ट्रू लव को अट्रैक्ट करने वाले हो। मैं स्ट्रांगली ये चीज़ बोल सकती हूँ कि जब आपका मन शांत होगा ना, जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी ना, आप अपने फैसले ले सकोगे ना, देन आपकी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट होएगा, ये ज़रूर होएगा, ज़रूर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो पाइल 3 हमारे, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ करा है, आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, चेंज। आपसे तो साफ साफ यही चीज़ कही जा रही है कि आप ना लाइक आपके लाइफ में ना नई चीज़ें, नई नई खुशियाँ, नई नई शुरुआत आने को है, ठीक है। Sorry, okay. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginnings. Okay. आप सी मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत, जब आप खुद को रोक रोक के रखेंगे ना नए चेंज के लिए, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक जगह स्टक करा के बैठ चुके हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है अपने दिल को ओपन कीजिए, अपने माइंड को ओपन कीजिए, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। तो आपको खुद को ओपन रखना है, ठीक है, खुद को ओपन रखना है। ओके, तो यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं द वर्ल्ड। वाओ, आपके आपके लिए हार्मनी आ रही है, ठीक है, कंप्लीशन आ रहा है आपके लिए, हार्मनी आ रही है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे आपका इमोशनल लेवल जो है ना वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी लाइफ में ना एक फ़ेज़ जो है ना, यहाँ पे भी आपके लिए यही मैसेज था कि चेंज आने को है। आपकी लाइफ में ना एक फ़ेज़ एंड होने को है और एक नया फ़ेज़ शुरू होने को है। सो बी रेडी, ठीक है, खुद रेडी रहिए, खुद को ओपन रखिए। यही स्पेसिफिक मैसेज है। एक हार्मनी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, आपकी एक विश है। ओके, मुझे यहाँ पे यहाँ पर मुझे ना 9 ऑफ कप्स दिखाई दिया, तो मुझे लगता है कि आपकी ओके, तो मुझे ऐसा, यस, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपकी ना कोई विश है जो फुलफ़िल होने वाली है। ओके, होने को है। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है? इंटीग्रिटी। आई एम अलाइंड विद माई हायर सेल्फ एंड डीपली एंड लविंगली ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है।
अपने हायर ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, बिकॉज ओके आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। आई लिसन टू द ट्रूथ इन माई हार्ट, अपने हार्ट में जो आप जो बेसिकली फील करें उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उसे समझिए। एंड नो वट इज़ राइट विद इन मी, ओके, एंड अवेयर दैट मैनी ट्रूथ्स कैन एग्जिस्ट। आई एम एथिकल एंड एंड इंटीग्रस इन माई एक्शंस, ओके, आई हैव इंटीग्रिटी, ओके। एंड देन अदर हमारा है इमोशंस, ओके, आपको अपने इमोशंस को फील करना है, यहाँ पे भी यही चीज़ मैसेज है। इट इज़ सेफ फॉर मी टू फील इमोशंस एज आई एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स विद माई सेल्फ, ओके। सबसे पहले खुद के साथ अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा ओके जो भी आपके आप खुद के लिए फ़ील करते हैं ना अपने खुद के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं न कहीं यहाँ पे भी यही चीज़ मैसेज है आपके लिए और यहीं पे भी वही मैसेज है, सेम मैसेज है कहीं न कहीं आपके लिए, ठीक है? तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, दूसरों को एक्सेप्ट करना है, जिसके साथ आप जिनके साथ आप हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? अपने इमोशंस जो है ना वो रखिए, आप जो जैसा फ़ील करते हैं वैसे अपनी बात रखिए, ठीक है? एज़ आई लिसन टू एंड मूव माई इमोशंस ओके आई एम सॉरी, एज़ आई लिसन टू एंड नेम माई इमोशंस, जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम हमारे जो इमोशंस हैं उनको समझते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मैसेजेस जो है ना वो क्लियर होते जा रहे हैं। हमारे जो बिलीव्स हैं ना वो जो हमने सोचा, जो हमारा हम बिलीव सिस्टम जो है ना वो हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। आई लिबरेट माई सेल्फ एंड आई फील, ओके, अपने इमोशंस को फील कीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके सो मैंने कहा ना, यस, चेंजेस आपकी लाइफ में आने को हैं। बटरफ्लाई फील दिस फेस, इस फेस को ना फील कीजिए, ठीक है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। शायद कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज आप में आया है, बहुत टावर मोमेंट हो सकता है आपका ऐसा आया हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है अभी, बहुत दर्द, बहुत पेन ऐसा कुछ हो आपके साथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि रेडी रहिए, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज आने को है, बस आप रेडी रहिए, इस फेस को फील कीजिए। यस, यू आर इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, गुड थिंग्स आर कमिंग। आपको कितने मैसेज चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज़ बोली जा रही है। 777 आपको दिखता होगा, यहाँ आपको कभी ऐसे गलती से दिख गया हो ओके ऐसा हो सकता है कि कभी हमें ना, ओके किसी यहाँ पे मुझे, ओके एक मिनट, तो यहाँ पे मुझे आप यही चीज़ आपसे मैं यही मैसेज आपके लिए कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत अच्छी रहने वाली है। उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होने को है, तो डटे रहिए, आप जिस पल को जी रहे हैं उसे जीते जाइए। चलिए अब हम यहाँ से भी देखते हैं कि आप अपने ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस पे बनाए रखना है, खुद से प्यार करना है, खुद को जो भी आप इमोशनली फील करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अपने हायर ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप ट्रू लव को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आप अपने ट्रू लव को किस तरह से और क्या करना चाहिए आपको कि आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर सकें। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले तो। ओके मैंने कहा था यहाँ पे विश फुलफिलमेंट जैसा है कुछ। ओके ओके एक मिनट। ओके ओके जर्नी 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 ओके
आपको ना स्ट्रांगली खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप बहुत लो फ़ील करते हैं समटाइम्स, इतना ज़्यादा लो फ़ील करते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो आपको ना आप अपनी ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग करना बंद करें, ठीक है? ओवरथिंकिंग करना बंद करें। ओके, पूर्णिमा में ना जब पूरा चाँद आता है तो उस टाइम में ना उस पल को ना आप ना बेसिकली उस रात में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना चाँद के नीचे बैठा करो या उनकी रोशनी को देखा करो। और आप ना चांदी के ग्लास में पानी पिया करो, ओके? या चांदी का सिक्का आप किसी बर्तन में रख सकते हैं और वहाँ से पानी पिया कीजिए, ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे। तो आपको ना खुद को कहीं न कहीं मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत है। आपने बहुत बहुत बुरा फ़ेज़ आपने देखा है। बहुत बुरा फ़ेज़ आपने देखा है। बुरा नहीं है, इट्स अ लेसन। लाइफ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो पेन बहुत देखा है आपने, ये बोल सकती हूँ मैं कि पेन बहुत देखा है। बुरा फ़ेज़ नहीं है, फ़ेज़ जो भी है ना वो आपको कुछ सिखाने के लिए है कि आप दोबारा से कभी किसी धोखे में ना आएँ, या दोबारा से आप कभी इस तरह से आप दोबारा से अपने साथ अपने आप को हर्ट ना करें। तो आप अपनी ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है? एंड सेकंड, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ना ट्रैवल करना चाहिए। स्ट्रांगली आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, ठीक है? आपके साथ जो हुआ वो हुआ, ठीक है? लेकिन आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी तो हुई होंगी ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी तो हुई होंगी ना। उन चीज़ों को एप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ है, ये अभी अच्छा हुआ है, ये भी। उन चीज़ों को एप्रिशिएट कीजिए, आप ग्रैटिट्यूड पे करिए। बिकॉज़ आप इतने कैपेबल हैं ना कि जैसे ही आपने ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करा ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपका ये ओवर थिंकिंग वाला फेज़ कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे ही आप ये चीज़ ख़त्म कर दोगे ना अपनी ओवर थिंकिंग, कैन यू सी दिस? कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि आप ना ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। तो जैसे ही आपकी ओवर थिंकिंग कम होएगी ना, जैसे ही आपकी ओवर थिंकिंग कम होएगी ना, वैसे ही आप आप क्लियर होते जाओगे। जैसे ही आपकी विज़न, आपका मेंटल, आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपको मेंटल क्लैरिटी, आप पीस में रहना शुरू कर दोगे। आपकी मेंटल क्लैरिटी जो है वो लाइक एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी। तो जैसे आपको एक क्लियर विजन रहेगा ना आपका, वैसे ही आपको आपके हायर चांसेस हैं ट्रू लव अट्रैक्ट करने के। स्ट्रांगली मैं ये चीज़ पिक कर रही हूँ कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की बहुत ज़रूरत है, आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आपको अच्छा रिज़ल्ट भी दिखेगा। आप में एक बैलेंस बनेगा, ठीक है? एक फायर और वाटर का ना एक बैलेंस बनेगा आपके अंदर, यस, एक बैलेंस बनेगा आपके अंदर, जिससे कि आप ट्रू लव को बहुत ईज़िली अट्रैक्ट करोगे। ये आपको ना एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, फायर एनर्जी को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। लाइक ओवरऑल ना यहाँ पे इमोशनल एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत, उनको लाइक नर्चर करने की ज़रूरत है, उनको बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। एक ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए आपको। आपको ना खुद को ब्लेस्ड मानने की ज़रूरत है कि जो भी हुआ ना वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हुआ है। जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं ना वो आपके अच्छे के लिए मिले हैं। कैन यू सी, 8 ऑफ कप्स के नीचे एग्जैक्ट कॉर्नुकोपिया है। तो आपकी ना कहीं ये जो है ना आपको गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से, ये आपको गिफ्ट मिला है यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपको जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना वो चीज़ के लिए आप रेडी होने को हैं। तो आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि आप ना आप ये जो आपके साथ चल रहा है ना, जो भी आपके साथ चल रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि ठीक है, अभी मैं ये लेसन्स ले रहा हूँ, मैं इसे समझ रहा हूँ। बिकॉज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये चीज़ आपको एक गुड सेल्फ के लिए ना बेसिकली आपको एक हायर पर्पस के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। मुझे आप इन फ्यूचर बहुत अबंडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। येस, स्ट्रांगली यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। देखो 9 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, कॉर्नुकोपिया भी है यहाँ पे, मैजिशियन एंड द मिरर भी है, एंड द वर्ल्ड एंड द एक्शन। क्या चाहिए आपको? मैं बोल रही हूँ ना कि आपको ना ग्रैटिट्यूड पे करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ओवर थिंकिंग कम करनी है। ओवर थिंकिंग को हो सके तो ख़त्म कर दो। कुछ हॉबीज़, कुछ एक्टिविटीज़ पकड़ लो जो आपको अच्छी लगती हैं, वो कीजिए, ठीक है? ओके। एंड देन खुद से
खुद को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। खुद के साथ जो चल रहा है उस चीज़ को समझिए, उस लेसन्स को लीजिए, ठीक है। आप ये चीज़ सोचिए कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, उस चीज़ को लेकर आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपने जो लेसन्स लिए हैं उस चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए खुद को। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपको अपनी सपोर्टिव एनर्जीज़ जो है ना, लाइक जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आपको अपना समय बिताना चाहिए। उनके लिए उनके साथ आपका समय रहना चाहिए। उनके साथ जब आप इतना खुश रहते हैं, उनके साथ आप अच्छे रहते हैं, तो वहाँ वो भी आप कहीं न कहीं ग्रेटफुल फ़ील करते हैं। तो उस चीज़ के लिए भगवान से शुक्रिया अदा कीजिए। एंड सी इसके बाद क्या होगा, आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपके लिए एक डील, एक पार्टनरशिप आती हुई दिखाई दे रही है जो कि डेस्टाइंड है। यस, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा रही है और एक नई जर्नी आपकी शुरू होएगी। लाइक आप एक बहुत वंडरफुल, लाइक एक बेनिफिशियल कनेक्शन जो है ना, वो आप अट्रैक्ट करेंगे, वो आप अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रांगली। अगर आप ये जो मैंने आपसे कहा ना, आप अगर ये चीज़ मान लेते हैं ना, तो आप स्ट्रांगली एक वंडरफुल बेनिफिशियल कनेक्शन जो है ना, आप वो अट्रैक्ट करेंगे। एंड लाइक ऑनर करेंगे आप, लाइक खुद को, कि लाइक इतनी खुशियाँ, लाइक इतनी अबंडेंस, ये हाउ आप खुद को ऑनर करेंगे कि आपने कितना कुछ सीखा, देन आपको ये चीज़ मिली। बिकॉज़ देखो यहाँ पे भी देखो जर्नी, ठीक है, इसके बाद ही आपकी एक नई जर्नी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आप एक वंडरफुल एक नया एडवेंचर जो है ना, वो अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक अंदर से जो आपकी एक खुशी है, जो अंदर की आपकी सोल है ना, वो आपको खुशी दे रही है। आपको ना स्पिरिट गाइड बहुत गाइडेंस देते हैं। आप बहुत तकलीफ़ में हो सकते हैं, ट्रस्ट मी, ये फ़ेज़ जाएगा, ओके। एक नया फ़ेज़ आपकी लाइफ में आएगा और आप अपने ट्रू लव को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ ही चुनिंदा 4-5 चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है, और आपको स्ट्रांगली में आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं स्ट्रांगली। सो मैं यही कहूँगी, ओवर थिंकिंग करना कम कर दें, ठीक है। खुद पे काम करें, ठीक है। सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, ओके। बहुत काइंडेड स्पिरिट है आपकी फैमिली में, बहुत अच्छे लोग हैं आपकी फैमिली में, लाइक ओके, जो एक दूसरे को समझते हैं। तो आपको अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहना है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी ओवर थिंकिंग कम कीजिए, ठीक है। मुझे एक नई जर्नी आपकी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, एक नई पार्टनरशिप मुझे यहाँ पे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रोसेस को यकीन तभी रखेंगे ना जब आप आप इस गाइडेंस के अंडर आप चलेंगे, ठीक है। आप अपने इमोशंस को बैलेंस बनाइए, इंट्यूशन पे काम कीजिए, बिकॉज आप इस फेज़ को फील कीजिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। ये फेज़ ज़रूर आपकी लाइफ में एंड होगा, एक नया फेज़ आपकी लाइफ में आने को है, बिकॉज यू आर इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स। सो गुड थिंग्स जो है ना, वो आपकी लाइफ में एंटर होने को है। और ये जो फेज़ है ना, बटरफ्लाई वाला, ये बस अब मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट ना अब आप ये कवर होने में है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपने नहीं करा है तो, एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आई एम सॉरी, ओके। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।